डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.3 की रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। टॉपिक है बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जैसा कि बेटा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डाटा के अकॉर्डिंग हमने इंफॉर्मेशन को कंपेयर करने के लिए बार ग्राफ को ड्रॉ करना सीखा था। अब कुछ क्वेश्चंस में हम बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का जो ग्राफ है उसको ड्रॉ करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखिए बेटी। गिवन बिलो आर द सीट्स वोन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टी आपको दी हुई है ABCDEF और सीट्स वॉन। पार्टी ए ने 75 सीट्स हैं वो जीती हैं, पार्टी बी ने 55, सी ने 37, डी 29, ई 10 और एफ पार्टी ने 37 सीट्स। फर्स्ट पार्ट में देखिए, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। हम यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ करना है पोलिंग रिजल्ट्स का। सेकंड है विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। किस पार्टी ने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं वो जीती हैं, वो हम यहाँ टेबल देख के भी बता सकते हैं और ग्राफ से भी बता सकते हैं। ठीक है ना। आइए इसका बार ग्राफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट पार्ट बार ग्राफ। तो यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे हम लेंगे बेटा सीट्स वॉन, जो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, अलग अलग पोलिंग रिजल्ट्स दिए हुए सीट्स, और यहाँ पे हमें दे रखी है पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, अगर आप टेबल में देखें तो जो मिनिमम नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो है यहाँ पे 10 और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सीट्स हैं बेटा 75। तो हम एक स्केल ले लेंगे यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 10 के मल्टीपल्स ले लेंगे जैसे। ठीक है ना। ये सेम ग्राफ आप ग्राफ कॉपी पे बना सकते हो। ठीक है ना। बिल्कुल एक बॉक्स है जैसे, उसको हम 10 यूनिट्स के बराबर ले सकते हैं। 10, 20, 30, 40 इस तरह से 90, 100 तक ले सकते हैं आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और इधर क्योंकि ये बार ग्राफ है तो हमारे पास वर्टिकल रेक्टेंगल्स आएंगी और सब के बीच में यहाँ पे इक्वल स्पेस आएगा इस तरह से। ठीक है ना। तो जैसे ए पार्टी ने 75 सीट्स जीती हैं तो हम यहाँ से क्या करेंगे 75 देखिए ये बनेगा यहाँ पे, और आप ये वर्टिकल रेक्टेंगल से बना देंगे, ये ग्राफ बना देंगे इसका बार ग्राफ वर्टिकल रेक्टेंगल्स फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। इसी तरह जो बी पार्टी है उसने 55 सीट्स जीती हैं तो आप 55 के अकॉर्डिंग है बना देंगे यहाँ पे 50। ठीक है ना। 55, 50 और 60 के बीच में तो ये बन जाएगा। इक्वल स्पेस लेके आप पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनको आप क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेंगे, और जो उनके द्वारा सीट्स जीती गई हैं उनको आप वर्टिकल एक्सिस पे लेंगे। ठीक है ना। तो ये ग्राफ हो जाएगा इस तरह से। सेकेंड पार्ट का आंसर देखिए क्या होगा। पॉलिटिकल पार्टी ए वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है ना। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी ए ने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जीती हैं। ग्राफ की हाइट से भी आपको पता लग रहा है, बार ग्राफ की हाइट से, कि पॉलिटिकल पार्टी ए ने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं वो जीती हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, आपको यहाँ पे एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, लेकिन हिंट दे रखा है कि फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस। यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हमारे पास क्लासेस हैं। देखिए यहाँ पे ये जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है ये दोनों इंक्लूड करती हैं इसके अंदर। ठीक है ना। इंक्लूसिव फॉर्म है ये। 118 से 126, इसमें 118 भी इंक्लूड है और 126 भी। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास पहले डाटा होता था यहाँ पे जो वैल्यू होती थी वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट होनी चाहिए थी कंटिन्यूस क्लास के लिए। ठीक है ना। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज़ आप लेंगे नंबर ऑफ़ लीव्स। तो इस क्लास को पहले हम कंटिन्यूस क्लास बनाएंगे। उसके लिए क्या करते हैं बेटा, देखो ये 127 है और ये 126 है। ठीक है ना। कहीं भी आप चेक करें, जैसे 153 है ये 154 है, तो इनका गैप लेंगे। 127 में से 126 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा। ठीक है ना। 1 का हाफ लेते हैं आप, तो 0.5 इधर से माइनस करेंगे और 0.5 इधर प्लस करते चले जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे 127 में से 0.5 माइनस हो जाएगा और 135 में 0.5 है वो प्लस होता चला जाएगा। तो ऐसा चेंज करने पर हमारे पास जो क्लासेस हैं, क्लास इंटरवल्स हैं, वो कंटिन्यूस फॉर्म में आ जाएंगे। आइए इसका ग्राफ देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपको ये स्टेटमेंट है वो प्रॉपर वे में लिखनी भी है यहाँ पे,
कि गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में है, इंक्लूसिव फॉर्म में है। तो इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले हम इसको कंटिन्यूस फॉर्म में है वो चेंज करेंगे। तो जैसा हमने बताया कि उनका डिफरेंस लेके, ठीक है ना, 127 और 126 का डिफरेंस लेके उसका हाफ करेंगे। तो जो 1 आएगा डिफरेंस उसका हाफ करके ना 0.5 इधर माइनस करेंगे और 0.5 इधर प्लस करते चले जाएंगे सभी क्लास इंटरवल्स के अंदर। तो हमारे पास ये डाटा है वो कंटिन्यूस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे पहली वैल्यू थी यहाँ पे 118, उसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो 117.5 बन जाएगा। और इधर थी हमारे पास 126, उसमें आप 0.5 प्लस करेंगे तो 126.5 बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट में थी 127, उसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 126.5 और इधर प्लस करेंगे तो 135.5। अब देखो ऐसा करने पर यहाँ पे फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बन गया और हर एक के अंदर ऐसा हो गया, देखो ये है ना। तो इस तरह से ये जो क्लासेज होती है ये बनती है कंटिन्यूस क्लास। और जब हमारे पास कंटिन्यूस क्लास होती है तभी हम हिस्टोग्राम है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेटा ये आपने 8th क्लास में भी सीखा था कि हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। इधर आप ले लेंगे वर्टिकल एक्सिस पे नंबर ऑफ लीव्स, तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम इसमें मैक्सिमम वैल्यू जैसे 12 तक दे रखी है तो 2 के मल्टीपल्स ले सकते हैं, ठीक है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12। और इधर हम ले सकते हैं जैसे हमारे पास ये क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं 117.5 टू 126.5, इस तरह से यहाँ पे ये आप ले सकते हो एक्स एक्सिस पे। ये जो सिंबल है ये लगा देंगे क्योंकि हमारे पास 0 से स्टार्ट नहीं है ये इंटरवल, ठीक है ना। उस ब्रेक को दिखाने के लिए हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉल्ड किंक, ठीक है ना। ये जिगजैग टाइप का जो सिंबल आपको नजर आ रहा है इट इज़ कॉल्ड किंक, ठीक है। तो क्लास इंटरवल्स के अकॉर्डिंग आप फ्रीक्वेंसी लेंगे और हिस्टोग्राम है वो ड्रॉ कर देंगे। हमारे पास जो वर्टिकल रेक्टेंगल्स हैं ये बेटा अटैच हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, गैप नहीं होगा क्योंकि गैप किसके अंदर होता है, बार ग्राफ के अंदर होता है। और ये क्या है, हिस्टोग्राम। इसी तरह 4th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम। यस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी हम इस ग्राफ को दिखा सकते हैं, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। 5th क्वेश्चन में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल प्रॉपर वैल्यू दी हुई है, कंटिन्यूस फॉर्म दी हुई है हमारे पास, लाइफ टाइम इन आवर्स, और एक तरफ दिया हुआ नंबर ऑफ लैंप्स, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इधर नंबर ऑफ लैंप्स है वर्टिकल एक्सिस पे ले लेंगे, मिनिमम वैल्यू चेक करो उसमें कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू चेक करो और उसके अकॉर्डिंग हम एक स्केल ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, 10, 20, 30, 40 अप टू 90। और इधर हम ले लेंगे बेटा नीचे की तरफ में क्लास इंटरवल्स, ठीक है ना, 300 टू 400, 400 टू 500, इस तरह से। और ये सिंबल लगा देंगे आप यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 300 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे क्लास इंटरवल्स, ठीक है ना। प्रॉपर वैल्यू हमने लिख दिए कि 300 टू 400, 14 हमारे पास वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, 14 लैंप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 56, 60, 86, 74, इसके अकॉर्डिंग। और हमारे पास ये जो वर्टिकल रेक्टेंगल्स हैं ये प्रॉपर वे में अटैच होती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, ओके। तो 5th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखिए ये पूछा हुआ है, हाउ मैनी लैंप्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। कितने ऐसे लैंप हैं जिनका जो लाइफ टाइम है वो 700 आवर से ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ये 700 तक की वैल्यू है, देखो। इसके बाद में जितनी भी वैल्यू है 700 से मोर देन, ठीक है ना, तो ये ऐड हो जाएंगी 74 प्लस 62 प्लस 48, ठीक है ना, मोर देन 700। तो आपको यहाँ पे ये क्लास इंटरवल्स चेक करना है, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ लैंप्स हैविंग ए लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स, तो ये तीनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी। ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 184 के इक्वल, ओके। 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो ड्रॉ करना है। हमारे पास 2 सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। एक साथ सेम ग्राफ पे 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स हमने ड्रॉ करने हैं। जैसा हम सेक्शन ए के लिए करेंगे बिल्कुल वैसा ही सेक्शन बी के लिए हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ हमें मार्क्स दिए हुए और फ्रीक्वेंसी दिए, तो हम क्या करते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं, इन दोनों का सम करके हाफ निकालते हैं और उस वैल्यू को लेकर के और फ्रीक्वेंसी को लेकर के ना हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए प्लीज़, सेक्शन बी की टेबल आप खुद बनाएंगे, हमने ए की टेबल बना के ना इसको समझने की कोशिश की है। देखिए मार्क्स जैसे यहाँ पे दिए हुए 0 टू 10, 10 टू 20, एक तरह से क्लास इंटरवल्स हमें दे रखें।
तो एक हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे कि -10 to 0। मार्क्स तो नेगेटिव नहीं होते, लेकिन हम उसको थोड़ा सा दिखाने के लिए एक्स डैश की तरफ इसको लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी ले लेंगे उसकी 0। ठीक है ना। अब जैसे 0 to 10 हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, तो हम क्लास मार्क लेंगे इनका प्लस करके ना, जैसे इनका सम करके बेटा हाफ ले लेंगे। तो -10 + 0 उसका हाफ कितना हो गया -5। 0 से 10 बन गया, 10 का हाफ कितना हो गया 5। 10 और 20 कितने हो गए बेटा 30। 30 का आधा कितना हो गया 15 हो गया ना 15। तो जिसमें इनमें 10 का गैप है तो ये 10 ऐड होते चले जाएंगे। 15, 25, 35, 45 और यहाँ भी ले लेंगे लास्ट में 55। ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स नहीं है, तो हम बिल्कुल सेम साइज लेके ना 40 to 50, 50 to 60, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ले लेंगे 0। ठीक है। यहाँ पे हमने एक नोट डाला है ताकि अब उसको अच्छे समझ लें। सेम प्रोसीजर फॉर सेक्शन बी के लिए हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। एज द मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी विल जॉइन द लाइन्स टू -5 बट विल एंड ऑन द वाई एक्सिस एज शोन इन द फिगर। देखिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये -5 वाला वैल्यू यहाँ पे, लेकिन मार्क्स नेगेटिव नहीं होते, इसलिए हम क्या करते हैं इस पॉइंट से इनको ज्वाइन नहीं करते, ये वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। तो हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, सेक्शन ए के लिए अलग से है और डॉटेड लाइंस में सेक्शन बी के लिए। ये बना कैसे, आइए इसको समझते हैं थोड़ा। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें टेबल के अंदर, तो मैक्सिमम वैल्यूज़ हमें यहाँ पे 20 तक दी हुई हैं। ठीक है ना। जैसे सेक्शन ए के लिए हम देखें कि मैक्सिमम वैल्यू 17 है, तो यहाँ पे हम 2 के मल्टीपल्स ले सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 20। ठीक है ना। और इधर हम ले सकते हैं बेटा क्लास मार्क, ये आपको मार्क्स लेने क्लास मार्क। ठीक है। तो क्लास मार्क्स में हम 5 के मल्टीपल्स ले सकते हैं, जैसे इधर से 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। अब ये देखिए कि जैसे सेक्शन ए के लिए हम चेक करें कि ये पॉइंट कैसे आया, तो बड़े ध्यान से देखिएगा आप टेबल को। आपको क्या करना है, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को लेके चलना है और वो पॉइंट प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। जैसे पहला पॉइंट बन सकता है -5 और 0। -5 तो हमारे पास मार्क्स है ही नहीं है उसके अंदर एक तरह से, तो 0 से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन कैसे उसको देखें। दूसरा बन जाएगा 5, 3, नेक्स्ट है 15, 9, नेक्स्ट है 25, 17। जैसे फर्स्ट पॉइंट आप देख लिए -5 और 0। ठीक है ना। तो 0 और -5 वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी, लेकिन मार्क्स हमारे पास नेगेटिव नहीं है, तो हम यहाँ पे वाई एक्सिस से स्टार्ट कर देंगे इसको। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाएगा। सेकंड पॉइंट देखिए 5, 3, क्लास मार्क है 5 और फ्रीक्वेंसी है 3। तो ये देखिए क्लास मार्क है बेटा 5 और ये हो जाएगा 3, 5, 3। नेक्स्ट है 15, 9, 15 ये रहा, देखो क्लास मार्क है ना, और ये 9 ये रहा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट्स आ जाएंगी सेक्शन ए के लिए, और इसको आप अच्छे से ज्वाइन कर देंगे स्केल से। ठीक है। इसी तरह सेक्शन बी के लिए वो डॉटेड लाइन में हम दिखा दें, क्योंकि हम क्या करते हैं सेम ग्राफ में 2 पॉलीगन्स हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में आज आप यहाँ तक का अपना जो होमवर्क है उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा अच्छे से। जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है डाटा के, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, इन सभी ग्राफ को ग्राफ कॉपी में अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।